नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट मैरिज में दोस्ती कितनी निभाएं। बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं चल यार तेरी शादी हम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद से जब पुलिस पीछे पड़ती है तो उनकी हालत खराब होने लगते हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस गौर जी हैं। नमस्कार मैडम। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है आपने ही सजेस्ट किया है, तो बड़े बड़े सारे सवाल थे, क्या बताइए, पूछिए। बड़ा दोस्ती का एक बड़ा फेमस गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी। लेकिन कोर्ट मैरिज में अगर यही वादा निभाने पहुंच गए तो क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? उन्हें निभानी चाहिए ये दोस्ती या नहीं? देखो, सबसे पहले तो मैं फैक्चुअल चीज बताऊंगा कि आप कोर्ट मैरिज करने के लिए, मान लीजिए कोई कपल है, जा रहे हैं, आप लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से किसी भी साइड से अगर आप दोस्त हैं, जब आप जाते हैं वहां पे और विटनेस वगैरह जब आप बन जाते हैं तो जो सर्टिफिकेट आता है उसमें आपका नाम और पता लिखा हुआ होता है, यानी विटनेसेस के नाम और पता लिखे हुए होते हैं। पुलिस सबसे पहले उन्हीं विटनेसेस को ढूंढती है। तो कपल तो मान लीजिए कि हो सकता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं दूर जाकर के रह रहे हों, प्राइवेट टाइम को स्पेंड कर रहे हों, लेकिन जो विटनेस है वो कहां जाए? वो तो अपने घर पे ही रहेंगे। तो पुलिस उनको ढूंढती है, परेशान थोड़ा होना पड़ता है। कायदे से ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पुलिस पूछताछ के लिए अगर थाने बुला रही है तो परेशानी तो होती ही है। तो मतलब क्या, अगर गवाही दे दें, बनकर उनकी साइन कर दिए, तो क्या पुलिस हमें जेल में डाल सकती है? अगर विटनेस को पुलिस जेल में डाल देगी ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि विटनेस तो यह है कि भाई मैंने शादी अपनी आंखों के सामने देखा है, रजिस्ट्रेशन मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो इसके लिए जेल में बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही कभी किसी विटनेस के साथ में होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, बता कहां गए वो, किस जगह पर हैं, उनका मोबाइल नंबर दो, इस तरह के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए विटनेस के ऊपर अनवांटेड प्रेशर डाला जाता है। तो लीगली कैसे सेफ हो सकते हैं? अगर मैंने किसी के लिए गवाही दे दी दोस्ती में आके, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूं? कुछ नहीं, आप उनको बोलो कि भाई हम लोग, डरने की जरूरत नहीं सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पूछती है पुलिस, आपसे पूछताछ कर रही है, तो आप इंफॉर्मेशन दो कि भाई ये नंबर है, इस नंबर के थ्रू हम कांटेक्ट में थे, उसके बाद से कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद से मालूम नहीं कहाँ है, कैसे है। तो आप अगर इंफॉर्मेशन देते हो तो पुलिस आपका कुछ कर नहीं सकती। मतलब ज्यादा कुछ करे तो किसी एडवोकेट या लीगल हेल्प ले ले, तो आपको पुलिस टच भी नहीं कर सकती। मतलब शादी में शामिल हो गए, गवाह बन गए दोस्त की, तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुसीबत लेकिन नहीं। क्या अगर लड़की माइनर निकल जाए तब तो अब वही वाला सिनेरियो हो जाए कि अगर लड़की माइनर निकल जाए, लड़की रेप केस रजिस्टर्ड करा दे कि भाई एक गाड़ी में ये एक लड़का था, उसके साथ में उसके दो दोस्त थे, वो लेकर के गए, तो उसमें आपके ऊपर भी एफआईआर में नाम आ सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, विटनेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिला के तय यही होता है कि अगर दोस्ती निभाने जा रहे हैं कोर्ट मैरिज में, तो फिर अच्छे से एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि होता यह भी है कि विटनेस का जब नाम आता है सर्टिफिकेट पे, तो घर वाले, मान लीजिए कि कोई नातेदार या रिश्तेदारी में से कोई विटनेस बन रहा है, तो होता क्या है कि दामाद और बहू को तो सभी लोग माफ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, इन्होंने जो गलती करी कोई बात नहीं। लेकिन जो गवाह बनते हैं ना, उनको जिंदगी भर नहीं बुलाते कि तेरी वजह से इन लोगों ने भाग के शादी की या कोर्ट में शादी की, पेरेंट्स को छोड़ के शादी की। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, गवाही दूं कि ना दूं? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप गवाही दीजिए, लेकिन इस फैक्ट्स को ध्यान में रख करके दीजिए, जो मैंने बताया है उनको ध्यान में रख करके, मतलब अंधेपन में मत दीजिए, इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिए कि ऐसा होता है। ठीक है, मान लिया कि मैं एक दोस्त हूँ, मैंने गवाही दे दी और मैं भी अपने जो मित्र हैं उनकी तरह मैं भी एब्सकॉन्ड या फिर कहे छुप गया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर बनाया जा सकता है? उन्हें परेशान बनाया जा सकता है कि भाई तेरे लड़के ने क्या किया है, क्या दिक्कत हुई, क्यों, कहाँ गया, बनाया जा सकता है, बिल्कुल। तो कुल मिला के लीगल रेमेडी तो बता दीजिए चलते चलते कि उन्हें करना क्या चाहिए। लीगल रेमेडी ये है कि अगर आप विटनेस हो, पुलिस परेशान करती है, तो आप किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करो, हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो,
और दूसरा चीज ये है कि अगर आपको कोर्ट मैरिज या मैरिज करना है तो प्रॉपर जगह से कंसल्टेशन करके करो, ताकि इन सब चीजों का ठीक से ध्यान रखा जा सके। मतलब अगर दोस्ती निभानी है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थोड़ा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।